हेलो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्रदीप कुमार एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों आप सभी? फ़िलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितने जागरूक अपनी पढ़ाई को लेके हैं, उतने ही जागरूक आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी होंगे। आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। साथियों, मैं स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मस्त हूँ। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उन सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को अच्छे तरीके से पसंद किया है और प्रमोट भी किया है और सब्सक्राइब बढ़ाने भी उन्होंने सहयोग मेरा किया है। फ़िलहाल मैं उन सभी नए साथियों से एक निवेदन यहाँ पे करना चाहूँगा कि अभी तक यदि उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को पीके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले भविष्य में जो नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको टॉपिक्स पसंद आते हैं और आपको लगता है कि ये टॉपिक किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथियों, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही शानदार है। और अब आने वाले भविष्य की यदि मैं बात करूं, आगे आने वाले वीडियोस की बात करूं, तो यदि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक जानकारी के लिए बताऊं, ठीक है? तो वैसे बहुत सारे साथियों को इस चीज़ के बारे में पता भी है, और नहीं पता तो आप इस वीडियो के द्वारा इस जानकारी को आप ज़रूर प्राप्त करें और आगे भी आप भविष्य में ध्यान रखें। जैसा कि सभी साथियों को ध्यान है कि वर्तमान में की प्रोजेक्ट में हम बात करें तो टेली का जो वर्जन है वो टेली ERP भी चल रहा है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि कंपनी के द्वारा टेली प्राइम जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। साथियों, कंपनी जो टेली कंपनी है बेंगलोर में, उसके द्वारा टेली प्राइम वर्जन को लॉन्च किया जा चुका है। और यदि हम बात करें कि टेली प्राइम से पहले जो वर्जन था वो था टेली.ERP9। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है मार्केट में टेली ERP को भी यूज कर रहे हैं, यानी कम्प्लीटली उन्होंने टेली प्राइम को अभी अपडेट नहीं किया है, ठीक है? लेकिन अब आने वाले भविष्य में ये हमारी एक मजबूरी हो जाएगी कि हमें टेली प्राइम पर ही काम करना पड़ेगा। अब यदि हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करें, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो छोटा सा टॉपिक है और बड़ा शानदार टॉपिक है। टॉपिक ये है कि मेरे जो साथी, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट जो है वो टेली.ERP9 को यूज़ किया करते थे और अब जो टेली या इसको प्राइम को यूज़ करेंगे। तो साथियों, जब हम ERP से प्राइम पे आएंगे, आप लोग जब प्राइम को यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको यूज़ करने के लिए आप जो शॉर्टकट की टेली.ERP9 में यूज किया करते थे वो यहाँ पर टेली प्राइम में बदल जाएगी। यानी जिस काम को करने के लिए जो शॉर्टकट की आप टेली.ERP9 में यूज किया करते थे वो शॉर्टकट की अब आपको टेली प्राइम में काम नहीं देगी। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अब टेली प्राइम को यूज़ करते समय हम कौन कौन सी शॉर्टकट की को कैसे कैसे यूज़ करें। देखिए, आज का जो वीडियो है, और मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है, प्रयास ये रहता है कि एक वीडियो को इतना बड़ा ना बनाया जाए ताकि हम उसको देखते देखते और बोर हो जाए और हमें लगे कि यार बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो यदि बड़ा बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल मैंने शॉर्ट में रखा है, एज ए इंट्रोडक्शन रखा है। और आने वाले भविष्य में पीके कॉमर्स क्लासेस की बहुत बड़ी तैयारी है आप लोगों के लिए। आपको टेली प्राइम का बढ़िया से बढ़िया बेस्ट नॉलेज मिले और इतने सरल शब्दों में, सरल तरीके से आपको वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे द्वारा बताई गई हर एक बात को आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप समझ सकें। फिलहाल आज की क्लास में जो शॉर्टकट की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आप उनको समझने की कोशिश करें और आगे की वीडियो में आपको और भी शॉर्टकट की हैं वो टेली प्राइम के बारे में और बता दी जाएगी। और आपको साथ साथ में ये भी बताया जाएगा कि टेली जो ERP आप लोग यूज़ करते थे उसमें शॉर्टकट की क्या थी उस काम को करने के लिए, और टेली प्राइम में उसी काम को करने के लिए शॉर्टकट की क्या बनाई गई है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि आज के इस एक वीडियो में जो जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो शामिल की जा चुकी हैं। तो मैं अलग अलग पार्ट बना के, छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों को तक ये चीज़ पहुंचा दूंगा कि टेली जो ERP हम यूज़ करते थे उसमें शॉर्टकट की क्या थी किसी काम को करने के लिए, और उसी काम को करने के लिए टेली प्राइम में किस प्रकार से क्या शॉर्टकट की बनाई है। फिलहाल आप लोगों के लिए आज की यदि मैं बात करूं तो हम यहाँ पर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, किसको? शट कंपनी को, कि कंपनी को हम बंद करते तो उस समय कौन सी शॉर्टकट की और कैसे यूज़ होती थी। उसके बाद आज हम बात करेंगे वाउचर मोड की, इनवॉइस मोड की, फिर हम बात करने वाले हैं डेबिट नोट की। और यहाँ पर मैं छोटा सा एक एज ए इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मेरे नए साथियों के लिए जो टेली को सीख रहे हैं और उनको इस बारे में नहीं पता कि डेबिट नोट को
मतलब किस केस में हम यूज़ करते हैं। तो साथियों आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कर सकते हैं कि जब हम खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न करते हैं, क्या बताया साथियों मैंने, जब हम खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के समय आप जो एंट्री करेंगे वो करेंगे डेबिट नोट वाउचर में। दैट मीन्स ये डेबिट नोट क्या है साथियों, एक वाउचर है। और डेबिट नोट वाउचर को हम कब यूज़ करते हैं, परचेज रिटर्न के केस में। परचेज रिटर्न का मतलब जब खरीदा हुआ माल वापस किया जा चुका हो, जिसको हम बोलते हैं, यदि सही इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो परचेज रिटर्न का मतलब होता है क्रय वापसी। आप ज़रूर नोट करें, क्रय वापसी यानी खरीदा हुआ माल वापस करना। तो डेबिट नोट वाउचर कब यूज़ करते हैं, जब हमें खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न करना हो। इसी प्रकार इसके अपोजिट में हम बात करें तो एक क्रेडिट नोट भी होता है। और क्रेडिट नोट किस केस में यूज़ करते हैं, जब हमने किसी कस्टमर को माल बेच दिया हो, हमारे द्वारा बेचा गया माल जब हमें वापस रिटर्न हो जाए, हमारे द्वारा बेचा गया माल जब हमें वापस रिटर्न हो जाए, यानी हम तो माल बेच चुके थे, किसी कारणवश किसी भी रीज़न से वो माल वापस आ गया हमारे पास में, बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो हम उस केस में यूज़ करते हैं किसको, क्रेडिट नोट को। आगे हम फिजिकल स्टॉक जर्नल की बात करेंगे, रिजेक्शन आउट की बात करेंगे, परचेज ऑर्डर की बात करेंगे, सेल्स ऑर्डर की हम बात करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में फ़िलहाल जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रखा है, टॉपिक रखा है, वो ये रखा है कि इन सभी कामों को करने के लिए tally.erp9 या उसके पहले के जो वर्जन्स थे, पुराने वर्जन थे, उनमें क्या शॉर्टकट की यूज़ हुआ करती थी। और आज यदि हम लेटेस्ट टेली प्राइम की बात करें, जो आप लोगों को अब सीखना बहुत ज़रूरी होगा, तो टेली प्राइम में उसी काम को करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। जैसे कि यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल यहाँ पर शट कंपनी, तो जब हम tally.erp9 पे काम करते हैं, टेली ERP9 पे काम करते हैं, तो किसी कंपनी को डायरेक्टली यदि हमें बंद करना हो तो हम कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते थे, एल्टर के साथ में F1। जैसे आप एल्टर के साथ F1 करते हैं तो आपकी कंपनी जो खुली हुई है वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको साथियों बताना चाहूँगा यहाँ पर, आप जरूर इस चीज़ को एज ए नोट करें और आप इसके नोट्स बनाएं कि अब हमें जब टेली प्राइम को हम यूज़ करेंगे और कंपनी को बंद करना होगा तो हम Ctrl+F3 बटन यूज़ करेंगे शॉर्टकट की तौर पर। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको समझना होगा। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से टेली के यूज़र हैं, आप टेली 9 को भी यूज़ करते थे, टेली 7.2 को यूज़ करते थे, या आप अभी टेली ERP9 पे आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक जो हैबिट है, एक जो रूटीन है, वो बन गया कि आप एल्टर के साथ में F1 यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है इस बात का। बट अब जब आप टेली प्राइम के ऊपर काम करेंगे तो आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा। आप Alt+F1 की बजाय अब आप यूज़ करेंगे Ctrl+F3। उसी प्रकार जब आप लोग जैसे सेल्स की परचेज की एंट्री है, ठीक है, वो आप करते थे, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता था वाउचर मोड का और इनवॉइस मोड का, कि हम वाउचर मोड से इनवॉइस मोड में कैसे जाएं या इनवॉइस मोड से हम वाउचर मोड में कैसे आएँ। ठीक है, अब जो पहले के जो पुराने यूज़र्स हैं, जो अभी प्रेजेंट में टेली पे काम कर रहे हैं, उन्हें तो ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी कि वाउचर मोड का और इनवॉइस मोड का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि उन्होंने यूज किया तो। लेकिन जो नए साथी हैं, जो अभी टेली को सीख रहे हैं या टेली को सीखना चाहते हैं, या हो सकता है कि उन्होंने टेली सीख रखा बट उन्हें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वाउचर मोड क्या होता है, इनवॉइस मोड क्या होता है, तो साथियों मैं आपको बताऊं कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बड़ी जल्दी ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊँगा कि वाउचर मोड क्या होता है और इनवॉइस मोड क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये बताना ज़रूरी है, जो मैं आपके लिए आज का टॉपिक लेके आया हूँ, कि वाउचर मोड से हमें इनवॉइस मोड में जाना हो या इनवॉइस मोड से हमें वाउचर मोड में आना हो। कब? जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं, परचेज की एंट्री करते हैं, डेबिट नोट की एंट्री करते हैं, क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं, तब की बात बता रहा हूँ कि वाउचर मोड से इनवॉइस मोड और इनवॉइस मोड से वाउचर मोड यदि हमें चेंज करना हो तो कैसे करें। तो पहले इसके लिए एक शॉर्टकट की हुआ करती थी, टेली ERP की यदि हम बात करें 9 की, तो वो होता था कंट्रोल के साथ में V। लेकिन साथियों अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस काम के लिए Ctrl+H जो शॉर्टकट की है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, इस टॉपिक को और क्लियर करें, तो डेबिट नोट जो वाउचर है, डेबिट नोट क्या है, एक वाउचर है, तो इसे यूज़ करने के लिए जो कि पहले हम लोग यूज़ क्या करते थे वो था Ctrl+F9। यानी जब आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते थे, अकाउंटिंग वाउचर में, और वहाँ जाके जब आप कंट्रोल के साथ में F9 बटन यूज़ करते थे तो कौन सा वाउचर आता था, डेबिट नोट। हाँ, कंडीशन इसके लिए ये हुआ करती थी कि डेबिट नोट वाउचर यूज़ करने के लिए आपको पहले F11 से परमिशन लेनी पड़ती थी। टेली में जब हम काम करते हैं, आप लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर एक कंपनी फीचर बटन होता है F11, कंपनी फीचर बटन होता है F11,
उसमें जाके फिर हम परमिशन लेते थे कि मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर यूज करने हैं, राइट। तो मान लीजिए आप F11 कंपनी फीचर्स में आप डेबिट नोट वाउचर को, क्रेडिट नोट वाउचर को यूज करने की परमिशन ले चुके हैं, लेकिन अब एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि आप अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में कीबोर्ड से आप क्या करते थे, Ctrl+F9। तो जैसे आपने Ctrl+F9 किया तो क्या आता था, डेबिट नोट वाउचर। बट अब इसी काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्टर के साथ में F5, यानी यहाँ पर ये शॉर्टकट की है वो बदली, मतलब चेंज की जा चुकी है। और जो साथी टेली के यूजर्स हैं अच्छे से, जिनको पता है, तो उनको शायद इस बात का पता होगा कि पहले यदि मैं टेली ERP9 की बात करूँ, टेली ERP9 की बात करूँ, तो जो Alt+F5 है साथ ही वो किसके लिए यूज़ हुआ करता था, सेल्स ऑर्डर के लिए। किसके लिए, सेल्स ऑर्डर वाउचर के लिए, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को बदल दिया गया है, यानी आप यदि ERP में काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, यदि आप टेली ERP9 में काम कर रहे हैं और आप एल्टर के साथ में वहाँ पर क्या दबाते हैं, कौन सा बटन यूज़ करते हैं, F5, Alt+F5, तो साथियों क्या आएगा, सेल्स ऑर्डर वाउचर आ जाएगा। कब, जब आप टेली ERP9 में ये शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Alt+F5, तो क्या आता है आपका सेल्स ऑर्डर। बट उसके लिए भी आपको F11 से परमिशन लेनी होती है। लेकिन जब आप प्राइम को यूज़ करेंगे और आपको डेबिट नोट यूज़ करना होगा तो आप Ctrl+F9 के जगह आप Alt+F5 बटन यूज़ करेंगे, तभी ये काम हो पाएगा। इसी प्रकार यदि हम थोड़ा और आगे चलें, क्रेडिट नोट की बात करें और आप टेली ERP9 के आप यूज़र हैं, तो आप Ctrl+F8 करेंगे तो क्रेडिट नोट का आप यूज़ कर पाएंगे, यदि आपने F11 से इसकी परमिशन ले रखी है तब की बात है। लेकिन अब इसी काम को करने के लिए हमें टेली प्राइम में एल्टर के साथ में F6 की जो की है, बटन है, वो अब आपको यूज़ करना होगा। क्लियर है। फिर हम बात करें फिजिकल स्टॉक की। फिजिकल स्टॉक आपका जो वाउचर है, तो टेली ERP9 में इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F10, बट आपको इसी काम को करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में F7 की यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। यदि हम रिजेक्शन आउट की बात करें तो इसके लिए शॉर्टकट की टेली ERP9 में होती है Alt+F6, बट अब आपको टेली प्राइम में इसे यूज़ करने के लिए Ctrl+F5 बटन यूज़ करना होगा। इसी प्रकार यदि हम परचेज ऑर्डर की बात करें और ERP9 की बात करें तो Alt+F4 की यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन यदि यही काम आप परचेज ऑर्डर के लिए टेली प्राइम में करते हैं तो साथियों आपको Ctrl+F9 की जो शॉर्टकट की वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सेल्स ऑर्डर के लिए यदि हम बात करें टेली ERP9 की, तो वहाँ हमें शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करनी पड़ती है, Alt+F5, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, राइट। लेकिन अब आपको यदि सेल्स ऑर्डर यूज़ करना है और आप यूज़ कर रहे हैं किसको, टेली प्राइम को, तो साथियों अब आपको Alt+F5 नहीं, टेली प्राइम में आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+F8 आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने आज रखा है और यहीं से आपकी एक टेली प्राइम की शुरुआत भी हो चुकी है और अब आने वाले समय में टेली प्राइम के लिए इससे भी शानदार, इससे भी बहुत अच्छे बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। आज का जो फिलहाल टॉपिक था छोटा है, ठीक है, शॉर्ट में है, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो शॉर्टकट की से हमारा काम ईजी होता है, फास्ट हो जाता है और वो काम करने में भी हमें अच्छा लगता है कि भाई ठीक, हमने उसको समय को बचा लिया। तो आप साथी, सभी साथी, आज के लिए जो मैंने ये टॉपिक रखा है आज को, उसको आप ज़रूर समझें, इसके अंदर आप नोट्स बना लें और आपको ये क्लियर हो कि किस प्रकार से कौन कौन सी शॉर्टकट की अब टेली प्राइम के अंदर चेंज हो चुकी है। यदि आप उसी पुराने तरीके से काम करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया ना कि आप यदि प्राइम को यूज़ कर रहे हैं, किसको, टेली प्राइम को आप यूज़ कर रहे हैं और आप वहाँ पर एल्टर के साथ में F1 बटन यूज़ करेंगे, तो साथियों अब कंपनी बंद नहीं होगी, शट कंपनी नहीं होगी, ठीक है। आप पुराने पैटर्न पे काम ना करें, अब आपको Alt+F1 नहीं करना है यूज़, किस में, टेली प्राइम में, तो क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+F3। तो ये चेंजेस आपको अब समझने होंगे और इन चेंजेस को जितना जल्दी आप कवर करें, आप इनको तैयार करें, उतना जल्दी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और ज़रूर आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। और वीडियो के एंड तक आप हमेशा ज़रूर बने रहें, क्योंकि एंड तक बने रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा टॉपिक और पूरा टॉपिक सीख पाएंगे। और एक बार फिर यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। जल्दी मैं आप लोगों के लिए टेली प्राइम के और भी शानदार टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।